Welcome students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 9. The title of this chapter is The Foolish Quake. Students, The Foolish Quake means अहमक, अताई या फिर हकीम मीन्स के नीम हकीम इसका टाइटल हो सकता है। इसके जो राइटर हैं वो अननोन हैं। ये एक फॉल्क टेल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉल्क टेल की डेफिनेशन बताती हूँ कि व्हाट इज़ अ फॉल्क टेल, कि एक फॉल्क टेल जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, फॉल्क टेल इज़ फिक्टिशियस स्टोरी। फॉल्क टेल जो है वो एक अफसानवी कहानी होती है, टोल्ड टू अम्यूज़ एंड अमेज द लिसनर्स। टोल्ड मीन्स सुनाई जाती है या फिर बताई जाती है, टू अम्यूज़ खुश करने के लिए, आर एंड अमेज और हैरान करने के लिए, द लिसनर्स सुनने वालों को। मीन्स के फॉल्क टेल जो है सुनने वालों के लिए जो है हैरानगी का बायस बनती है एक तो, और दूसरा उनको खुश करने का बायस भी बनती है। मीन्स के इसमें इंटरटेनमेंट का भी एक फैक्ट मौजूद होता है। फॉल्क टेल्स आर स्टोरीज हैंडेड डाउन फ्राम जनरेशन ऑफ जनरेशन यूजुअली बाय रूरल रीटेलिंग। अब फॉल्क टेल्स जो होती हैं ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनको एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन तक हैंडेड डाउन किया जाता है, मीन्स पहुंचाया जाता है। किसके ज़रिए? रूरल रीटेलिंग, देहाती कहानियों को दोबारा दोबारा सुनाकर। मीन्स के देहातों में अक्सर वही कहानियाँ जो हैं दोबारा नस्ल दर नस्ल जो हैं वो सुनाई जाती हैं, और इस तरह ये कहानियाँ जो हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती रहती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्क टेल कहते हैं, या फिर लोक कहानियाँ कहा जाता है इनको। आज का जो हमारा चैप्टर है द फुलिश क्विक, उसमें हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं बेसिक। पहला कैरेक्टर है द फुलिश क्विक, अहमक अताई हकीम का, हु प्रिटेंडेड, जिसने दिखावा किया, टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने का या फिर एक हकीम होने का। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास हैं वो कौन है? कैमल मैन और ट्रैवलर्स, वो लोग जो कि वहाँ पे ऊँट लेके आए थे या फिर मुसाफिर थे विद देयर कैमल्स, अपने ऊँटों के साथ। तीसरा कैरेक्टर जो है वो एक बूढ़ी औरत का है, द ओल्ड वुमेन का, डाइड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग क्यूर ऑफ क्विक। उस अताई या फिर नीम हकीम का जो गलत इलाज था जो उसने उस बूढ़ी औरत के ऊपर अप्लाई किया था, उसकी वजह से उस बूढ़ी की मौत हो गई थी। तो तीसरा करैक्टर जो है हमारे पास वो एक बूढ़ी औरत का है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की है वो थीम या फिर सेंट्रल आइडिया है इस स्टोरी का, इस फॉल्क टेल का, जो आपके इस सिलेबस में शामिल की गई है। इसको डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी सी कहानी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, समरी शेयर करती हूँ। इस कहानी में आपको ये बताया गया है कि जो है एक सहरा में कहीं से कुछ मुसाफिर जो हैं अपने ऊँटों के साथ आते हैं और आराम करने की गर्ज से वो दरख्तों के झुंड के नीचे जो हैं वो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे में वो अपने ऊँटों को थोड़ी देर के लिए चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो उन ऊँटों में से एक ऊँट जो है वो मेलन फील्ड्स मीन्स के खरबूजों के दरख्त में घुस जाता है। तो जब वो खरबूजे खा रहा होता है तो एक खरबूजा जो है उसके गले में फंस जाता है। तो मालिक ये देखते हुए कि उसका ऊँट जो है वो कहीं मर ना जाए, तो वो जल्दी से लकड़ी का एक हथौड़ा उठाता है और एक ब्लैंकेट, एक कंबल जो है ऊँट के गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर लपेट के ज़ोर से ज़रब लगाता है। इस तरह वो जो मेलन होता है वो खरबूजा ऊँट के गले के अंदर ही टूट जाता है और इस तरह वो उसको आसानी से निगल लेता है और उसकी जान बच जाती है। तो ये जो सारा सीन है या फिर सारा मंज़र, एक शख्स जो है वो अभी अभी आता है और वो देख रहा होता है। इस चीज़ को देखते हुए वो अपना बिस्तरा बोरी उठाता है और अगले गांव में पहुंच जाता है और वहाँ पे ये दिखावा करने की कोशिश करता है कि वो एक डॉक्टर है। और जब उससे पूछा जाता है कि वो किस चीज़ का डॉक्टर है तो वो कहता है कि मैं गलहट की बीमारी, गोइटर जो है उस बीमारी का इलाज करता हूँ। तो इस सिचुएशन में एक बूढ़ी औरत को उसके सामने पेश किया जाता है इलाज के लिए। वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि अगर मेरे बेटे तुम मुझे ठीक कर दो तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें दुआएं देती रहूँगी। तो ये
बूढ़ी औरत के इलाज के लिए एक कंबल मंगवाता है और एक लकड़ी का हथौड़ा मंगवाता है। और जैसे ही बूढ़ी औरत की गर्दन के ऊपर ज़रब लगाता है पूरी ताकत के साथ, तो बूढ़ी औरत जो है एट द स्पॉट, एट द मोमेंट जो है फ़ौरन सडनली उसकी डेथ हो जाती है। और लोग जो हैं वो उसको काफ़ी जो है उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के बादशाह के सामने पेश करने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन उन लोगों में से एक शख्स दूसरों से कहता है कि बूढ़ी औरत की मौत तो वैसे ही लिखी थी, उसने किसी न किसी तरीके से मर जाना था, तो क्यों ना हम इस शख्स से उस बूढ़ी औरत की कब्र खुदवा लें और फिर अच्छे से इसको मारेंगे और फिर इसे अपने गांव से निकाल देंगे। तो ये मशवरा जो है बाकी लोगों को पसंद आता है उस बंदे का, और वो उस आदमी को कहते हैं कि तुम इस बूढ़ी औरत की कब्र खोद दो और इसको दफना दो और उसके बाद जो है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर इस जो ये डॉक्टर है इसको से कब्र खुदवाई जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही पथरीला और सख्त चट्टानों वाला इलाका था। तो उस हकीम के लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए वो काम करता है। और फिर जब वो बूढ़ी औरत को दफना लेते हैं तो उस नीम हकीम को अच्छे से मार पीट के उस गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ से सबक हासिल करने के बावजूद जो वो नीम हकीम है वो एक और गांव में पहुंच जाता है। वहाँ पे भी यही दिखावा करने की कोशिश करता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं गोइटर का इलाज करता हूँ, गलहड़ की बीमारी का इलाज करता हूँ। तो इस दफ़ा उसके सामने एक बूढ़े शख्स को पेश किया जाता है जो गोइटर के मर्ज़ में मुब्तला होता है। तो उस बूढ़े का इलाज करने से पहले ये शख्स मीन्स के ये जो नीम हकीम है जो डॉक्टर होने का दिखावा कर रहा था, वो कहता है कि अगर बदकिस्मती से इस बूढ़े शख्स की मेरे हाथों मौत हो जाती है तो आप मुझसे इस बूढ़े आदमी की कब्र नहीं खुदवाएंगे। तो ये बात सुन के गाँव वाले जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो कोई आवारा फैलो है, मीन्स कि बहुत ही कोई आवारा शख्स है और ये कोई प्रोफेशनल डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो उस बूढ़े का इलाज उससे नहीं करवाते और उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है ये क्विक इसको लगता है कि मुझे यकीनन जो है उन कैमल मैन, उन ऊँटों वाले आदमियों के पास वापस जाना चाहिए जिन्होंने मुझे गोइटर का इलाज जो है वो बताया था। तो वहाँ से वो चलते चलते दोबारा उन कैमल मैन के पास पहुंचता है, उन ऊँट वाले लोगों के पास पहुंचता है और उससे सवाल करता है कि आप लोगों ने मुझे गोइटर बीमारी, गलहड़ की बीमारी का गलत इलाज जो है वो बताया था। तो ये सिचुएशन जो है इसको हैंडल करने के लिए एक आदमी जो है वो सामने आता है और वो कहता है कि आप सब जो हैं इस शख्स को मेरे पास थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। तो वो एक ब्लैंकेट लेता है, एक कंबल उस आदमी के गले के इर्द गिर्द लपेटता है और एक हथौड़े के साथ उसके ऊपर ज़रब लगाता है। तो जब ये ज़रब उसको लगती है नीम हकीम को, तो वो ज़रब को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ये करने से पहले उस आदमी ने एक और एक्सपेरिमेंट भी उस आदमी के सामने किया। वो ये था कि उसने एक ऊँट को पकड़ा, उसकी गर्दन के ऊपर जो है ब्लैंकेट लपेट के एक ज़ोर से हथौड़ा लगाया। तो क्या हुआ कि वो जो इतना माइटी एनिमल था, इतना बड़ा जानवर था, उसके ऊपर किसी चीज़ का भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसने एक दो कदम आगे उठाया और वहाँ पे बेहिस्सो हरकत जो है वो खड़ा रहा, मीन्स कि उसे पेन भी फील नहीं हुआ था। और फिर यही अमल जब उसने उस नीम हकीम के ऊपर अप्लाई किया तो वो डर की वजह से बेहोश हो गया था और पेन दर्द की वजह से बेहोश हो गया। और जब वो होश में आया तो तब उसे इस बात की समझ आई कि जो चीज़ जानवरों के लिए दुरुस्त है वो चीज़ कभी भी इंसानों के लिए दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें इस चैप्टर से ये सबक मिलता है कि चीज़ों का थोड़ा इल्म जो है वो वबाल जान साबित हो सकता है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो हमारे पास जो स्टोरी का सेंट्रल आइडिया या फिर थीम है वो क्या है? अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ा इल्म या फिर मालूमात का बहुत कम होना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो सकता है। इफ़ एनीवन वांट्स टू बिकम अ ट्रू प्रोफेशनल, अगर कोई इंसान एक माहिर पेशेवर बनना चाहता है, ही शुड फर्स्ट गेट प्रॉपर नॉलेज। उसको सबसे पहले तो प्रॉपर नॉलेज जो है वो हासिल करनी चाहिए उस पेशे के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में जिसमें वो प्रोफेशनल
एक्सीलेंस जो है वो हासिल करना चाहता है और उसके बाद ही उस पेशे की प्रैक्टिस जो है उसे अमल में लानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डालता है बल्कि दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता है। द स्टोरी रिवील्स द फुलिशनेस ऑफ अ क्विक। ये कहानी जो है वो हमारे सामने एक ऐसे हकीम की बेवकूफ़ी को बयान करती है जिसने जानवरों पे अप्लाई किए जाने वाला जो मेथड था या फिर क्यूर था उसको इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इससे ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा, नेवर डू एनीथिंग अबाउट विच यू नो नथिंग, कि वो चीज़ कभी भी मत करो जिसके बारे में आप नहीं जानते और कुछ भी नहीं जानते। मीन्स कि वो चीज़ जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इल्म भी नहीं रखते, वो चीज़ अगर आप लोग अमली तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था चैप्टर नंबर 9 आपका द फुलिश क्विक, जिसमें आपको एक फॉल्क टेल, एक अफसानवी कहानी जो है वो बयान की गई है, जिसमें आप लोगों को एक तो अम्यूज़मेंट फ्राहम की गई और साथ ही साथ आप लोगों को अमेज़ किया गया, मीन्स कि आपको हैरान कर दिया गया कि ऐसा भी होता है। वाकई में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमें सोसाइटी में देखने में मिलती हैं अगर हम गौर करें तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।